ठीक है ठीक है। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्रीमद् भगवत गीता षष्ठम छठा अध्याय श्लोक नंबर 44 पर विचार चल रहा था। भगवान बता रहे थे कि योग में शिथिल प्रयत्न वाला जिज्ञासु भी परमेश्वर के उस निर्वाण पद को पा जाता है। उसकी प्राप्ति का यही तरीका है कि धीरे धीरे क्रमशः वो आगे बढ़ता है। और भगवान बता रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति एक जन्म में पाता भी नहीं है। तो ये प्रोत्साहन का संदेश है भगवान का कि ये मार्ग लगे रहने का मार्ग है। श्लोक नंबर 45 प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस् ततो याति पराम गतिम। अनेक जन्मों से प्रयत्न करने वाला योगी, जैसे अभी ऊपर बताया ना कि कोई एक जन्म में पाता भी नहीं, अनेक जन्मों से प्रयत्न करता रहता है साधक। अनेक जन्मों से प्रयत्न करने वाला योगी परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। परमेश्वर से उसका मिलन हो जाता है, संयोग हो जाता है। प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी, प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला ऐसा योगी सभी पापों से, सभी विकारों से शुद्ध होकर परम गति को प्राप्त होता है। प्राप्ति का यही क्रम है कि लगे रहना है। पहले शिथिल प्रयत्न से वह योग आरंभ करता है, धीमे धीमे चलता है। होता क्या है, मन चलायमान होने पर जन्म लेता है। पीछे आया था कि मार्ग में ही मन भटक गया, शरीर छूट गया, फिर उसका जन्म होता है। सद्गुरु के कुल में प्रवेश पाता है और प्रत्येक जन्म में अभ्यास करते हुए वहीं पहुंच जाता है जिसका नाम परम गति, परम धाम है। श्री कृष्ण ने कहा था कि इस योग में बीज का नाश नहीं होता। किसी भी जन्म में जब इस निष्काम कर्म योग का बीज डल जाता है एक बार, बीज से क्या तात्पर्य है, इंसान सत्संग जाना शुरू कर देता है, ज्ञान सुनता है, रुचि लेता है। जब ज्ञान में रुचि लेगा तो क्या करेगा, अपने विकारों पे संयम पाएगा ना, विकारों का नाश करता है और सद्गुणों का संग्रह करता है। यही है ना बीज। शुद्धिकरण शुरू हो जाता है अंतःकरण का। तो ये एक बार जब कोई जीवात्मा शुरू कर देती है तो फिर अगर शरीर भी छूटते रहते हैं, प्रयत्न शिथिल भी है, तो भी ये बीज नाश नहीं होता। जब भी वो जीवात्मा जन्म लेगी, शरीर धारण करेगी, तो वहीं से शुरू कर देगी। आगे भगवान भी कह रहे हैं, आप 2 कदम चल भर दें, उस साधन का कभी नाश नहीं होता। हर परिस्थिति में रहते हुए पुरुष ऐसा कर सकता है। किसी की कैसी भी विकट परिस्थितियां हो तो भी थोड़ा प्रयत्न तो हर कोई कर सकता है, क्योंकि बता रहे हैं कारण कि थोड़ा साधन तो परिस्थितियों से घिरने वाला व्यक्ति ही कर पाता है। ग्रस्त में रहते हुए, संसार में रहते हुए परिस्थितियों से ही घिरा हुआ होता है हर इंसान। लेकिन भगवान कह रहे हैं थोड़ा सा साधन तो कर ही सकता है वो, क्योंकि उसके पास समय नहीं है। आप काले हों, गोरे हों अथवा कहीं के भी हों, गीता सबके लिए है। सार्वभौमिक शास्त्र आपके लिए भी है, बशर्ते आप मनुष्य हो, है ना। मनुष्य शरीर होने से ही हम मनुष्य नहीं हो जाते। मनुष्यत्व हमारे में हो तब गीता हमारे लिए है। उत्कट प्रयत्न वाला चाहे जो हो, उत्कट मीन्स ज्यादा प्रयत्न करने वाला, किंतु
शिथिल प्रयत्न वाला ग्रस्त ही होता है। देखो यहाँ भगवान हमसे, हम जो ग्रस्त में बैठे हैं ना, हमसे ज्यादा आशा नहीं रख रहे। वो कह रहे हैं अगर तुम शिथिल प्रयत्न भी करोगे तो भी किसी एक जन्म में जाकर के वहीं पहुंच जाओगे जो मंजिल है। भगवान बोल रहे हैं गीता जो है वो ग्रस्त, विरक्त, शिक्षित, अशिक्षित, सर्वसाधारण मनुष्य मात्र के लिए। कहने का क्या तात्पर्य, सभी के लिए गीता। गीता कोई किसी साधु नामक विचित्र प्राणी के लिए ही हो ऐसा नहीं है। अंत में योगेश्वर श्री कृष्ण निर्णय देते हैं, तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है। देखो यहाँ योगी की बहुत महिमा कर रहे हैं भगवान, कितना ऊपर उठा रहे हैं, सबसे ऊपर बता रहे हैं योगी को। कैसे? तपस्वियों से, तपस्या करने वाले पुरुषों से भी योगी को श्रेष्ठ बता रहे हैं। आगे ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया योगी। और तीसरा, कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए अर्जुन तू योगी बन। अब ये तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी कैसे, इनके बारे में नीचे बता रहे हैं। तपस्वी मन सहित इंद्रियों को उस योग में, परमात्मा से जो योग प्राप्त करना है, उस योग में ढालने के लिए तपाता है। किसको? मन सहित इंद्रियों को तपाता है। अभी योग उसमें ढला नहीं है, योग नहीं ढला, अभी तो वो तपस्या में लगा हुआ है। इसलिए ऊपर कह दिया योगी तपस्वी से भी ऊपर है। दूसरा आया कर्मी। कर्मी कैसा है? कर्मी इस नियत कर्म को जानकर कि ये एक अच्छी चीज है, उसमें प्रवृत्त हो जाता है। ना तो वह अपनी शक्ति समझकर ही प्रवृत्त है, जैसे ज्ञानी अपनी शक्ति समझकर प्रवृत्त होता है नियत कर्म में, और ना वह समर्पण करके ही प्रवृत्त है। वो कर्म योगी समर्पण के साथ प्रवृत्त होता है नियत कर्म में। लेकिन ये कर्मी जो है बस सिर्फ प्रवृत्त होता है, नियत कर्म की उसको कहीं जानकारी हो गई, अब वो उसमें प्रवृत्त हो गया, ना अपनी शक्ति समझकर और ना ही समर्पण के साथ, समर्पण के भाव से प्रवृत्त होता है। बस कर्ता भर है, उस नियत कर्म को कर्ता भर। इसलिए बोला कर्मी से भी योगी श्रेष्ठ है। फिर ज्ञानी है, इस रास्ते पे चलने वाला। ज्ञान मार्गी उसी नियत कर्म, यज्ञ की प्रक्रिया विशेष को भली प्रकार समझते हुए वो इस रास्ते को जानता है, इस प्रक्रिया को बहुत अच्छी तरह समझता है, पर कैसे चल रहा है? अपनी शक्ति को सामने रखकर उसमें प्रवृत्त होता है। उसके लाभ हानि की जिम्मेदारी उसी पर है, उस पर दृष्टि रखकर चलता है। ये ज्ञानी हो गया। इससे भी भगवान योगी को श्रेष्ठ बता रहे हैं। आगे आ रहा है योगी कैसा है, चौथे नंबर का पुरुष। योगी जो है ये निष्काम कर्म योगी, इष्ट पर निर्भर होकर पूरे समर्पण के साथ उसी नियत कर्म योग साधना में प्रवृत्त होता है। समर्पण भाव के साथ प्रवृत्त हो रहा है वो नियत कर्म में। अब क्योंकि उसने अपने को समर्पित कर दिया तो उसके योग क्षेम की जिम्मेदारी भगवान अर्थात योगेश्वर वहन करते हैं। गीता में आया ना, योग क्षेमम वहाम्यहम्। अपने भक्त का योग की जिम्मेदारी, उसके योग की सुरक्षा की जिम्मेदारी अर्जुन मेरी है। भगवान खुद होते हैं उसका वजन, उसकी जिम्मेदारी। पतन की परिस्थितियां होते हुए भी उसके लिए पतन का भय नहीं है। योगी को कोई डर नहीं है कि मैं कहां गिरूंगा, जहां गिरेगा भगवान खड़े उसको संभालने के लिए। बच्चे ने अपनी उंगली माँ के हाथ में पकड़ा दी, अब उसको डर नहीं है गिरेगा, गिरेगा तो माँ एकदम संभाल लेती है। ऐसे ही जो योगी है वो भगवान पर निर्भर होकर, इष्ट पर निर्भर होकर इस योग साधना में, नियत कर्म में प्रवृत्त होता है। उसको अपने पतन का भय नहीं है, क्योंकि जिस परम तत्व को वो चाहता है वही उसे संभालने की जिम्मेदारी भी तो ले लेता है, तो कैसे डर होगा।
अभय स्थिति से चलता है। फिर दोबारा बता रहे हैं, तपस्वी अभी योग को ढालने में प्रयत्नशील है, कर्मी केवल कर्म जानकर करता भर है, ये गिर भी सकते हैं। नंबर 2 का जो था कर्मी, क्योंकि इन दोनों में ना समर्पण है और ना अपनी हानि लाभ देखने की क्षमता, इन दोनों में, तपस्वी में और कर्मी में। किंतु अब बाकी 2 बचे, ज्ञानी और योगी। ज्ञानी योग की परिस्थितियों को जानता है और अपनी शक्ति समझता है, उसकी जिम्मेदारी उसी पर है। और निष्काम कर्म योगी तो इष्ट के ऊपर अपने को फेंक चुका है, वो इष्ट संभालेगा, ये उसका निश्चय है। परम कल्याण के पथ पर ये दोनों, कौन से, ज्ञानी और योगी, ठीक चलते हैं। किंतु जिसका भार वो इष्ट संभालता है, वो इन सब से श्रेष्ठ है। तपस्वी, कर्मी, ज्ञानी, सबसे श्रेष्ठ किसको बता दिया भगवान ने? योगी को। क्यों? क्योंकि प्रभु ने उसे ग्रहण कर लिया है। समझो, भगवान की गोद में बैठ के वो भक्त, वो योगी समर्पण के साथ अपनी साधना कर रहा है। ऐसे साधक का हानि लाभ वो प्रभु स्वयं देखता है, इसलिए योगी श्रेष्ठ है। अतः अर्जुन, तो योगी बन, समर्पण के साथ योग का आचरण कर। योगी बन और कैसे आचरण कर योग का? समर्पण के साथ। योगी श्रेष्ठ है। अब भगवान एक और बड़ी अच्छी बात बोल रहे हैं, हमें ध्यान में रखनी है। योगी को श्रेष्ठ तो बताया भगवान ने, किंतु उनसे भी वह योगी सर्वश्रेष्ठ है जो अंतरात्मा से लगता है। एक और फर्क आ गया योगी का। योगी श्रेष्ठ है, किंतु उनसे भी वो योगी श्रेष्ठ है जो अंतरात्मा से लगता है। अब ये अंतरात्मा से जो लगता है, इसी पर अगले श्लोक पर कह रहे हैं, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। संपूर्ण निष्काम कर्म योगियों में भी जो श्रद्धा विभोर होकर अंतरात्मा से हृदय के गहरे तल से श्रद्धा से भरे हुए अंतर चिंतन से, हर समय उसके अंदर चिंतन, अंतर चिंतन, ये बाहर की चीज नहीं है। बाहर तो संसार की चक्की चलेगी, लेकिन अंदर क्या हो रहा है? अंदर श्रद्धा से भरपूर होकर वो हर समय, हर पल, सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, वो निरंतर मुझे ही भजता है। वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। देखो, अंतरात्मा से जो लगता है उसके लिए भगवान क्या कह रहे हैं? ऐसा योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। हर इंसान ऐसा ही तो प्रयत्न करे कि मैं इस श्रेणी का योगी और भक्त बनूं भगवान का, क्योंकि भगवान उसे परम श्रेष्ठ की मान्यता दे रहे हैं। आगे बता रहे हैं प्रभु, भजन दिखावे या प्रदर्शन की वस्तु नहीं है, अंदर ही अंदर। इसको तो जितना छुपा के रखा जाए, कहते हैं अपनी साधना भजन को तो हवा भी नहीं लगने देनी चाहिए। ये छुप के करने की चीज है भक्ति, साधना। भजन दिखावे या प्रदर्शन की वस्तु नहीं है। हर साधक सावधान रहे इस चीज से। जिसने दिखावा किया, प्रदर्शन किया, ये चाहा लोग मुझे जाने, मैं योग की मार्ग चल रहा हूं, मैं भक्त हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, वो उसका पतन हो जाता है। कुछ लोग बोलते हैं, जाके बता देते हैं, आज मेरा 1 घंटे ध्यान लगा। तो देखो भगवान क्या कह रहे हैं? प्रदर्शन तो करना ही नहीं है। कोई आके बोलता है मुझे तो नाच सुनाई पड़ता है, ये बताने की चीज नहीं है। वो सुनना भी बंद हो जाएगा अगर हम दिखावा करेंगे तो। आगे बोल रहे हैं भगवान, इससे समाज भले ही अनुकूल हो, कोई तुम्हारी प्रशंसा कर दे या तुम्हें पसंद करने लग जाए कि भाई ये तो बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति है, किंतु प्रभु प्रतिकूल हो जाते हैं। प्रतिकूल मीन्स हमसे विपरीत हो जाते हैं, वो अप्रसन्न हो जाते हैं, खुश नहीं होते ऐसे भक्त से।
भजन अत्यंत गोपनीय है। भगवान कह रहे हैं ये बात, ये गोपनीय चीज है। जैसे आप कीमती में कीमती हीरा कैसे छुपा के रखते हो, ऐसे ये भजन की कीमत तो हम आंक ही नहीं सकते। इसको हम कैसे इसका दिखावा कर सकते हैं? ये बिल्कुल गोपनीय चीज बता दी। और वह भजन कहाँ से होता है? अंतःकरण से होता है, अंदर अंदर होता है, बाहर की चीज नहीं है। उसका उतार चढ़ाव अंतःकरण के ऊपर है। भजन का जो उतार चढ़ाव है, वो जैसा हमारा अंतःकरण की स्थिति होगी, वैसी ही भजन की हमारी स्थिति बनती जाएगी। निष्कर्ष, इस अध्याय के आरंभ में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि फल के आश्रय से रहित होकर जो कार्यम कर अर्थात करने योग्य प्रक्रिया विशेष का आचरण करता है, वही सन्यासी है। और उसी कर्म को करने वाला ही योगी है। केवल क्रियाओं या अग्नि को त्यागने वाला योगी या सन्यासी नहीं हो जाता, क्योंकि संकल्पों का त्याग किए बिना कोई भी पुरुष सन्यासी अथवा योगी नहीं होता। और हम संकल्प नहीं करते, ऐसा कह देने मात्र से संकल्प पिंड नहीं छोड़ते। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले, योग मीन्स परमात्मा से योग की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ने वाले, उस इच्छा को मन में रख के जो मार्ग पे चलते हैं, ऐसे पुरुष को चाहिए कि कार्यम कर्म करे। कार्यम कर्म वही नियत कर्म, यज्ञ की प्रक्रिया। क्या होगा? कर्म करते करते योगारूढ़ हो जाने पर जब उस लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी, तो सर्व संकल्पों का अभाव होता है। सर्व संकल्प का अभाव ऐसे ही नहीं हो जाएगा, कह दिया और हो गया। वो कह रहे कर्म करते करते योगारूढ़ हो जाने पर, परमात्मा से योग लग जाने पर ऑटोमेटिकली सर्व संकल्प अपने आप हमारा पिंड छोड़ देते हैं। इससे पूर्व बिल्कुल नहीं। कोई जल्दी में कहे मैं अब संकल्प नहीं करता, मैं संकल्पों से ऊपर उठ गया, तो वो तो खाली कहना मात्र है। ये क्रियात्मक है, कर्म करके ही प्राप्त होता है। और फिर बता दिया सर्व संकल्पों का अभाव ही संन्यास है। योगेश्वर ने पुनः बताया एक चीज और बहुत अच्छी आ रही है। क्या बताया भगवान ने? आत्मा अधोगति में जाता है और उसका उद्धार भी होता है। आत्मा की दोनों गतियां बता दी। जिस पुरुष द्वारा मन सहित इंद्रियां जीत ली गई हैं, उसका आत्मा उसके लिए मित्र बनकर मित्रता में बरतता है तथा परम कल्याण वाला, परम कल्याण करने वाला होता है। ये पॉइंट जरा और अच्छे से समझने जैसी चीज है। आत्मा का उद्धार, आत्मा का परम कल्याण कब होगा? जब हमारी आत्मा हमारे से मित्र बनकर मित्र बनेगी और मित्रता में बरतेगी। तो वो आत्मा हमारी मित्र कब है? मित्र मीन्स हमारा परम कल्याण कब कर सकती है हमारी आत्मा, या हमारी आत्मा का उद्धार कब हो सकता है? एक ही चीज है, ध्यान दें। जिस पुरुष द्वारा मन सहित इंद्रियां जीत लेगी, साधना का सार है ये। मन सहित इंद्रियों को जीतना है, नियत कर्म है ये। यही तो एकमात्र कर्म है जिस पे साधना करनी है। और इस कर्म को करते 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 नहीं कर्मी होना है। भगवान ने बोला ना, करत करत होत नहीं कर्मी। तो क्या करना है? मन सहित इंद्रियों पर जीत पानी, यही कर्म है। तब हम नहीं कर्मी हो जाते हैं, मीन्स हमारा निष्काम कर्म योग पूर्णता को प्राप्त होता है, मीन्स परमेश्वर से एकता हो जाती है। दूसरा, अधोगति वाली बात, जिसके द्वारा ये नहीं जीती गई, क्या मन सहित इंद्रियां, जिसने ये नहीं जीती, उसके लिए उसी का आत्मा शत्रु बनकर शत्रुता में बरतता है, यातनाओं का कारण बनता है, दुखों का, दुर्गतियों का कारण बनता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपनी आत्मा को अधोगति में ना पहुंचावे। तो क्या करे? अपने द्वारा अपनी आत्मा का उद्धार करे,
अपनी आत्मा को अधोगति में ना पहुंचावे मना। ये जो मन को हम स्वतंत्र छोड़ देते हैं, इंद्रियों को जो हम बहिर्मुखी बना के जीवन जीते हैं, इसी के द्वारा तो आत्मा अधोगति में जाती है। तो क्या निष्कर्ष निकला कि नियत कर्म मनुष्य जीवन मिलने के बाद हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, हमारे जीवन का मार्ग होना चाहिए, जिस पर हम चल करके उस परमेश्वर को प्राप्त करें और अपनी आत्मा का उद्धार कर सकें। उसके बाद भगवान ने इस अध्याय में प्राप्ति वाले योगी की रहनी बताई थी पीछे, कि उसकी रहनी कैसी होती है, और फिर थोड़ा साधना करने पर विवरण दिया था कि यज्ञ स्थली कैसी हो, बैठने का आसन कैसा हो, बैठने के तरीका कैसा हो। इस पर उन्होंने कहा कि स्थान एकांत और स्वच्छ हो, कोई वस्त्र या मृग चरम या कुश की चटाई में से कोई एक आसन हो, और कर्म के अनुरूप चेष्टा, हमारा प्रयत्न जितना जितना हमें चाहिए उतना हम जरूर करें, कहीं कमी ना करें, और युक्त आहार विहार पे भी ध्यान दें। हमारा भोजन कैसा हो, हमारा विचरण कैसा हो, सोने जागने पर भी संयम पर उन्होंने बल दिया। योगी के निरुद्ध चित्त की उपमा भी दी। कैसे दी थी? उन्होंने वायु रहित स्थान में दीपक की अकंपित लौ, ना हिलने वाली लौ से दी थी निरुद्ध चित्त की उपमा। फिर शांत हो जाता है चित्त साधक का, और इस प्रकार उस निरुद्ध चित्त का भी, पहले तो चित्त निरुद्ध होगा, फिर क्या होगा अगला स्टेप, निरुद्ध चित्त का भी जब विलय हो जाता है, चित्त कहाँ विलय होगा? परमेश्वर में तो विलय होगा, चित्त बचेगा नहीं। तब उस समय वह योग की पराकाष्ठा, योग की जो चरम सीमा है, साधक उसको प्राप्त होता है। क्या है चरम सीमा? अनंत आनंद, अखुट आनंद की प्राप्ति होती है। संसार के संयोग वियोग से रहित अनंत सुख का नाम योग है। संसार में तो क्या है, कभी संयोग है, कभी वियोग है, कभी कुछ मिलता है तो कभी कुछ भी छूटता है, लेकिन योग क्या है? अनंत सुख। योग का अर्थ है उससे मिलन। किससे? प्रभु से। जो योगी इसमें प्रवेश पा जाता है, परम तत्व परमात्मा में प्रवेश पा जाता है, वो संपूर्ण भूतों में समदृष्टि वाला हो जाता है। कैसे? जैसे अपनी आत्मा वैसे ही सबकी आत्मा को देखता है। वो परम पराकाष्ठा की शांति को प्राप्त होता है। ऐसा योगी परम शांति का अनुभव करता है। अतः योग आवश्यक है, परम आवश्यक है। इसलिए मन जहां जहां जाए वहां वहां से घसीट कर बारंबार बार बार इसका निरोध करना चाहिए। श्री कृष्ण ने यह भी स्वीकार किया कि मन बड़ी कठिनाई से वश में होने वाला है। अब साधक कहीं इसी को ना पकड़ के बैठ जाए कि भगवान ने भी तो कहा कि मन बड़ी कठिनाई से वश में होने वाला है, लेकिन भगवान ने साथ ही तुरंत कहा लेकिन मन वश होता है। ये भगवान की घोषणा है और भगवान का मत है कि मन वश होता है, हमें इसको पकड़ना है। और फिर ये भी बताया भगवान ने कि मन वश कैसे होता है, ये अभ्यास और वैराग्य द्वारा वश में हो जाता है। अभ्यास करते रहो, टूटने ना पाए, ब्रेक ना आए बीच में, और वैराग्य रूपी खड़क के द्वारा जो भी बाधाएं आए उनको काटते चलो। वैराग्य का मतलब ये थोड़ी कि हमने सब कुछ छोड़ दिया संसार को। देखो, जब कोई घने जंगल को पार करता है, रास्ते में झाड़ियां, कांटे, पत्थर बहुत कुछ आता है, तो वो सारे जंगल को थोड़ी काटेगा। वो जिस रास्ते से जा रहा है उस पगडंडी पर जो जो रुकावट आएगी, कोई कांटा है, कोई झाड़ी है, उसको अपने खड़क से हटाता जाएगा, अपने रास्ता बनाएगा और जंगल से पार हो जाएगा। ठीक ऐसे ही इस साधक को सारे संसार से कोई वैराग्य लेने की, बहुत ज्यादा ऐसे सोचने की जरूरत नहीं है। कहने का तात्पर्य वैराग्य से यही है, साधना के मार्ग में जो चीज रुकावट आए उसको हटाओ, उससे मन ऊपर करो, वहां से राग को निकालो, हो गया वैराग्य। शिथिल प्रयत्न वाला व्यक्ति भी
कोई धीमे धीमे भी अगर चल रहा है इस रास्ते पर, तो अनेक जन्म के अभ्यास से वहीं पहुंच जाता है जिस मंजिल का नाम है परम गति अथवा परम धाम। अब तपस्वियों, ज्ञान मार्गियों तथा केवल कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए अर्जुन में सभी साधक जो गीता पढ़ते हैं उनके लिए भगवान कह रहे हैं तुम योगी बनो, समर्पण के साथ, अंतर्मन से। समर्पण तो किया लेकिन अंतर्मन से नहीं किया, अंतर्मन से, गहरे से, श्रद्धा विभोर होकर के योग का आचरण कर। प्रस्तुत अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने प्रमुख रूप से योग की प्राप्ति के लिए अभ्यास पर बल दिया है। बार बार भगवान ने एक ही बात कही है कि योग की प्राप्ति के लिए तो क्या कर, तो अभ्यास कर, अभ्यास कर। अतः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता सोपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अभ्यास योगो नाम षष्ठो अध्यायः।